परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज का हिंदी सत्संग गुरु नानक साहब की वाणी में से लिया गया है और इस छोटे से सत्संग में गुरु नानक साहब से किसी ने सवाल किए कि गुरु क्या है, गुरु क्या देता है और गुरु की क्या पहचान है। आप उनके सवालों के जवाब किस तरह दे रहे हैं। बड़ा ही विचार योग और रूहानियत से भरा सत्संग है। आइए सभी मिलकर इस सत्संग को श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सजान, पंच शब्द तुन कार तुन, तह बाजै शब्द निशान। श्री गुरु नानक साहब से किसी ने सवाल किया कि महाराज, गुरु की क्या पहचान है, गुरु क्या देता है। गुरु साहब ने फरमाया कि यह शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहाँ हमेशा रहना है। यह शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुर है। वाणी क्या कहती है? घर में घर दिखाए दे, सो सतगुर पुरख सजान। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में सौ तक ढह जाती है। सचखंड कहो, सतलोक जहाँ मकामे हक, यह वह देश है यहाँ ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। इसीलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही हैं। अपनी सुरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है। वह सहंसदल कमल से शुरू होकर सचखंड में जाकर खत्म हो जाती हैं। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या कोई और कौम, यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें उनके साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहब मुसलमान जुलाहे थे। राजा भीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो जो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सतगुर है। और क्या दिखलाएगा? दीप लो पताल तय खंड मंडल हैरान, तार घोर बाजिंतर तह साच तख्त सुल्तान। अब कहते हैं इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद हैं। यहाँ तक कि खुद खुदा इसके अंदर है। ब्रह्मा, पार ब्रह्मा इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहाँ पहुँचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए वे, चाहे वे अहले हनूद हों चाहे अहले इस्लाम हों, सभी ने ये लज्जत ली। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि औलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं बांगे अजब अज आसमां, दरमी रसद हर साइते, मी नशन वद आ बांगे रा इल्ला, कह साहिब दौलते। कि मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं कि इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं गुफ्त पैगंबर कह आवाज़े खुदा, मी रस्त दर गोशे मन हमचू सदा। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं
कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि वह आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती? तो आप फरमाते हैं, मोहर बर गोशे शुमा बहनाद हक ताब आवाज़ खुदा नारद सबक, कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दे। मौलाना रूम साहब कहते हैं, बहफ्तम चरख नौबत पंजदारी चू खेमा जे शश जेहत बरकंदा बाशी। आँखों तक यह शरीर कब्र है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज है। नाम आँखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आँखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को पार कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहाँ से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहाँ से लेकर मुकामे हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं, आ पादशाहे आजम दर बस्ता बूद मुहकम। रब ने हर एक इंसान की आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल के आदम जानी कहबर दर आमद। वह अकाल पुरुष मुर्शद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हिदायत देता है? खामोश ओ पंज नौबत बिश्नो जे आसमाने। तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे, अंदर 5 नौबतें बज रही हैं। का आसमाने बेरू जा हफ्त ओ ईश आमद। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की राह एक है, हाथ कान नाक मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज हैं। जब आप अंदर जाओ वहाँ कोई लफ्ज नहीं, वह अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए उनकी राह एक है, चाहे वे किसी भी कौम से क्यों ना हों। कुल मालिक वाहिद ला शरीक इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला ना किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शारक से नज़दीक है। हम उसे मंदिरों मस्जिदों और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो यह हमारा शरीर है, जिसमें खुदा बैठा है और जिसमें खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त बांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सुखमन के घर राग सुन मंडल लिव लाए अकथ कथा विचारिये मनसा मने समाए। अपनी तीसरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमाते हैं कि सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारामंडल सूरज चंद्रमा को पार करो। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वो कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम क्रोध आशा मंशा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है ही नहीं, वे अकथ हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। ये कैफियत कब पैदा होती है? जब तू सुषमना से होकर पार ब्रह्मा में पहुंच जाएगा। जहां पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी हो गई, उस वक्त यह कहती है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। यह हालत
गुरु की कृपा से ही मिलती है। उल्ट कमल अमृत भरया, एह मन कतो न जाए, अजपा याप न बिसरे, आद जुगाद समाए। अब क्या फरमाते हैं कि हर एक आत्मा का रुझान नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर आबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम क्रोध पी जाते हैं। यह खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामिल मुर्शद मिला, उसने राह बता दी, जय उल्ट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा, तो हृदय कमल सीधा हो गया। अमृत बरसा और वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। यह तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, यह तृप्त नहीं होता। इसे वश में करने की एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया है तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है? वो है नाम अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गईं। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। यह खुद ना कर्म करती है, ना भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? तो आप फरमाते हैं मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आज़ाद हो गई, तो कहते हैं सतयुग में भी यही दवा थी, त्रेता में भी यही, द्वापर में भी यही और कलयुग में भी यही है। गुरु नानक साहब कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। के जे आद जुगाद से सच है, आगे भी सच है और आगे भी सच ही रहेगी। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उल्ट कर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं मन माया में रम रह्यो, निकसत नाही मीत, नानक मूरत चित्तर ज्यों शारत नाहिन भीत। कि जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ है। जब यह उल्ट कर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आज़ाद हो गई। अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गईं, अमृत को पीने लग गईं। यह राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब ख़त्म होगा? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन रागों के ज़रिए रूह को ऊपर चढ़ना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मौजूदा सरकार बाबा जी के दोस्त के बेटे ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपकी जो संगत है वो इतनी सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है। आप सोचो, अगर ये इतनी संगत सेवा ना करे तो फिर क्या हालत होगी। पहले तो बाबा जी ने उसको समझाया, पूरी दुनिया में मेरी संगत जैसा कोई नहीं है। आपने अपने सवाल जवाब में भी यही फरमाया था। पर जो वो लड़का था वो मान नहीं रहा था। उसने कहा, नहीं बाबा जी, आप फिर भी बताएं कि अगर ये संगत सेवा करनी छोड़ दे तो फिर क्या होगा। बाबा जी ने फिर कहा, पहली बात तो यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरी संगत है
वो खाना पीना छोड़ देगी, लेकिन ये सेवा नहीं छोड़ सकती। उसने फिर कहा, बाबा जी मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर आपकी संगत सेवा करनी छोड़ दे तो फिर क्या होगा, डेरे की हालत कैसी होगी, आप किससे सेवा करवाएंगे। तो बाबा जी ने हंसकर कहा, अगर ये सेवा नहीं करेंगे तो 33 करोड़ देवी देवते हैं, वो करने को तैयार बैठे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें समझना चाहिए कि वो परमात्मा किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। सेवा शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमें भी चाहिए, जब भी हमें गुरु घर से सेवा का आगमन आए, सेवा की पुकार आए, एक सेवा आई है हमें जाना है, तो कभी भी काम डिले नहीं करना चाहिए, सेवा को टाइम जरूर देना चाहिए। अपनी अगली कड़ी में गुरु नानक साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए सुनते हैं। सब सखिया पंच मिले, गुरमुख निज घर वास। अब कहते हैं कि पांचों धुने 5 शब्द हैं, जब ये पांचों एक हो गए हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लांघ कर हम तुरिया पद में पहुंचेंगे तो वहाँ पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे देश में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में, 5वें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है, हम वहाँ से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो वहाँ पहुँचता है वह सतगुरु है। शब्द खोज एक घर लहे, नानक ताका दास। अब फरमा रहे हैं कि जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुँच जाए, हम उसके दास हैं, वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहब को दास तो क्या बनना था, वे तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे, फिर भी कहते हैं कि मैं उनका दास हूँ। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को मजहब बना लिया और लड़ने लग गए। मैंने जहाँ भी जाकर सत्संग किया है, मेरे साथ किसी ने भी बहस नहीं की। मैं कहता हूँ कि जो वाणी कह रही है वह आदमी के अंदर है। किसी वक्त के महात्मा के बिना अंदर जाने की राह नहीं मिलती और बिना सुरत शब्द की कमाई के मालिक नहीं मिलता। गुरु नानक साहब से जोगियों ने सवाल किया कि मालिक किस तरह मिलता है, तो गुरु साहब ने कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। कि जिस तरह कमल का फूल जल में होता है मगर उस पर जल का असर नहीं होता, जिस तरह मुर्गाबी जल में रहती है, जल में खाती है, मगर जब उड़ती है सूखी की सूखी, इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। सतगुर भेद बता देता है कि तेरे अंदर सुरत है, तेरे अंदर ही शब्द है। सुरत को शब्द के साथ जोड़कर संसार समुंदर से पार हो जाओ। मालिक से मिलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पूर्ण वेद, पूर्ण ग्रंथ है तो आदमी का शरीर है। यही सारी किताबें और अन्य महात्मा कहते हैं। गुरु अमरदास साहब होका देते हैं, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। बिना गुरु लाखों करोड़ों उपाय करो, कुछ नहीं बनता। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं,
आवन जान न चुकई, मर जन्मे हुए खुआर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लाखों करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। जब तक कोई महात्मा ना मिले और शब्द का भेद ना दे या कमाई ना करे, मैल उतर नहीं सकती। जन्म मरण खत्म नहीं होता, बेकार की खवारी होती है। अब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, मेरा जीव पिंड प्राण सब तेरा है। तू हमारा शहंशाह है, ठाकुर है। हमारा तन मन धन सब तेरा है। हम तुझ में समा गए हैं। हमारा तू ही तू है, फिर तू मिलता कैसे है? गुरु और गुरबाणी के जरिए और कोई जरिया है नहीं। जो सच्ची दौलत है सारी दुनिया के लिए एक होती है। यही हजरत मोहम्मद साहब हजरत अली को समझाते हैं कि तू मुर्शद की शरण ले भाई, गुरु के सिवाय तेरा कोई नहीं। अब इस्लाम के बहुत से फ़िरके ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुर्शद की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह सच है कि बग़ैर मुर्शद खुदा नहीं मिलता। क्या कहते हैं? गुफ्त पैगंबर अली, राके अली, शेरे हक की पहलवाने पुरदिली। अली फ़कीर था, बड़ा बहादुर था, बंदगी वाला था। एक बार उसकी टांग में तीर लगा। जब निकालने लगे तो दर्द हुआ जिसे वह सह ना सका। लोगों ने पूछा कि इसे कैसे निकालें? कहने लगे कि जब मैं मालिक की नमाज में खड़ा हूँ उस वक्त निकालना। जब वह नमाज में खड़ा हुआ, रूह मालिक से जुड़ी और लोगों ने तीर निकाल लिया। पैगंबर साहब कहते हैं, तू शेर है, पहलवान है, लेकिन सच्ची पहलवानी कौन सी है? किसी मुर्शद की पनाह। या अली अज जुमला ए तायते राह, बर गुजी तू साया ए खासे इलाह। कि जो उस रब ने खालिस पवित्र बंदे हैं, तू उनकी पनाह ले, उनके साए में रह। तू बरो दर साया ए आकिल गुरेज, तार रही जा दुश्मने पिन्हा सतेज। जब तू उनके पास जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो तेरे दुश्मन हैं सारे तेरे अधीन हो जाएंगे, तेरा कहना मानेंगे। अज हमा ताआत इन्नत लाइक अस्त, सबक जाबी बरहर आकू सबक अस्त। क्यों गिरफ्ती पीर ही तस्लीम शो, हमचू मूसा जेरे हुक्मे खिजरो। अब कहते हैं कि जब तूने गुरु धारण कर लिया, उसका पल्ला पकड़ लिया, तो फिर कोई एतराज ना कर। चाहे वह जायज़ करे चाहे नजायज़, उसके हुक्म को पूरा कर और कोई एतराज ना कर। जिस तरह के हजरत मूसा ने हजरत खिजर के सामने किया था। जिक्र है कि एक बार हजरत मूसा को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा लायक कोई पैगंबर नहीं। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बता। हुक्म हुआ कि नहीं, मेरे बंदे बहुत बड़े बड़े हैं, तू उनके बराबर नहीं। मूसा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि फलाने दरिया पर जा, वहाँ तुझे एक फ़कीर मिलेगा, वह जो कहेगा उसे मानना। जब मूसा उसके पास गया तो उसने कहा, मूसा तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा, हजरत जो आप कहोगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हजरत खिजर ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ ना करना। यह कहकर दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे खिजर, पीछे पीछे मूसा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियाँ खड़ी थीं। खिजर ने पूछा कि यह किसकी किश्ती है? लोगों ने कहा कि फलाने अमीर की है। फिर पूछा कि किसकी है? लोगों ने कहा कि यह फलाने रईस की है। फिर पूछा कि यह किसकी है? जवाब मिला कि यह फलाने यतीम गरीब बच्चों की है। हजरत खिजर ने लात मारकर उस किश्ती के 2 तख्त तोड़ दिए। मूसा ने कहा,
आप किसी अमीर की किश्ती तोड़ते, ये गरीब बच्चे थे, आपने बहुत बुरा किया। खिजर ने कहा, तुझे जो कहा था कि ना बोलना। मूसा ने कहा, अच्छा भूल गया, माफ़ कर दो। आगे गए। एक गांव से बाहर कहीं एक दीवार गिरी हुई थी। खिजर ने कहा, इस दीवार को बनाना है, मैं पानी ले आता हूँ, तू गारा बना। जा तू पानी ले आ, मैं गारा बनाता हूँ। खैर गारा तैयार हो गया। सारा दिन दीवार बनाते रहे। इधर शाम हुई, उधर दीवार तैयार हो गई। अब सूना घर, किसी ने पानी के लिए भी ना पूछा। भूखे प्यासे थक कर सो गए। मूसा से रहा ना गया। कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सूने घर में ना किसी ने रोटी को पूछा ना पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। खिजर ने कहा, मैंने जो कहा था कि तराज ना करना, क्यों ना कहना। मूसा ने कहा, साहिब भूल गया, आगे से नहीं कहूँगा। आगे गए। वहाँ एक गांव में एक जगह कुछ लड़के खेल रहे थे। खिजर ने पूछा कि यह किसका लड़का है। लोगों ने कहा कि जी फलाने शाहूकार का है। फिर पूछा कि यह किसका है। लोगों ने जवाब दिया कि फलाने गरीब का है। फिर पूछा कि यह किसका है। लोगों ने कहा कि यह फलाने सेठ का है। फिर पूछा कि यह किसका लड़का है। तो लोगों ने कहा कि यह एक फ़कीर का इकलौता लड़का है। लड़के ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, आपके सब काम ही उल्टे हैं। जिसके 3-4 बच्चे हों, आप उसका बच्चा मार देते। इसका एक ही था, आपने उसे ही मार डाला। खिजर ने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। मूसा ने कहा, हजरत मैं जाता तो हूँ, मगर मुझे यह तो बताओ कि आपने यह क्यों किया। खिजर ने कहा, सुन ले, किश्ती क्यों तोड़ी थी। एक बादशाह आ रहा था, उसके साथ उसकी फ़ौज है। वह सब किश्तियाँ उस पार ले जाएगा, सिर्फ यह टूटी हुई किश्ती छोड़ देगा। उस किश्ती का मालिक किश्ती की मरम्मत करके उसे फिर बना लेगा और उसे पहले से ज़्यादा नफ़ा हो जाएगा। अगर एक ही किश्ती हो तो किसका फ़ायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक यतीम बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे उन्हें मिलेगा। मुझे रब ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक यह बिल्कुल गिर जाए, खजाना ज़ाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाएं। सो यह मैंने उसके हुक्म से बनाई है, और जो लड़का मारा है यह भी रब्बी हुक्म से मारा है। उसका पिता बड़ा इबादत वाला है। यह लड़का बड़ा होकर चोर व ठग बनता और बाप को दुखी करता। मैंने उसे मार दिया। अब इस लड़के का बाप आराम से भजन करेगा और मालिक जल्दी ही उसे और नेक लड़का देगा। यह सुनकर हजरत चुप हो गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो छोटा सा सत्संग हमने श्रवण किया, समझने की कोशिश की गुरु नानक साहब वाणी के जरिए हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपने कितनी सारी उदाहरणें दी, एग्जाम्पल्स दी हमें समझाने के लिए, पर हम सब लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। जब तक सत्संग सुनते हैं तब तक सिर्फ असर करते हैं, फिर हम किसी बात पर अमल नहीं करते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मौजूदा सरकार भी हमें बार बार एक बात पर जोर देती है कि आप सेवा, भजन और सिमरन करो। जब भी सेवा का कोई हुक्म आता है तो सेवा ज़रूर करो, और जो मेन सेवा है, जो उस सतगुर के घर में दरबार में मंजूर सेवा है, वो भजन और सिमरन की है। जितने भी लोग भजन, सेवा और सिमरन कर रहे हैं उन सबको मुबारक है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे
उनको हाथ जोड़कर विनती है कि वे भजन सिमरन पर टाइम जरूर दें। भजन सिमरन पर अगर किसी का मन नहीं लगता तो वे सेवा पर जरूर जाएं। जो गुरु साहब ने सेवा इतनी बख्शी हुई है वो माहौल बनाती है। सो हमें चाहिए कि हम उस माहौल में काम करें। जब भी सेवा का हुक्म आए सेवा करें, और जब सेवा करके हम वापस आएं और भजन सिमरन में हमारा मन लगे तो समझ लो वो सेवा आपकी कबूल हो गई है, गुरु ने मंजूर कर ली है। सो आज के लिए इतना ही। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।